राम राम दोस्तों आज आपने देखा सभी में एक रिवर्सल देखने को मिला मार्केट में। चाहे आप निफ्टी 50 की बात करें, चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करें, चाहे आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, तो कल के दिन है एक्सपायरी, क्योंकि आपको पता है 15 का है हॉलीडे। तो आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए, आइए उन सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से अगर आप चीजों को समझेंगे, यहां पे हम एक ट्रेंड लाइन का डिस्कशन कर रहा था कल के दिन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और आज भी मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकडाउन भी दिया, यहां पे एक अपॉर्चुनिटी भी बनी। लेकिन ट्रेंड लाइन के रूल के अकॉर्डिंग मैंने बताया हुआ है कि हमें नेगेटिव साइड इसके बाद घबराना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, एक सपोर्ट हमारा कहां पे बनेगा 24,000 पे, जो कि एक राउंड लेवल है। और अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जहां जहां ये ट्रेंड लाइन टच हो रही है उससे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वहां पे आपकी सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर नॉर्मल तरीके से देखेंगे, ऊपर की तरफ इस जोन में आपके लिए एक रिजेक्शन बना हुआ है, और वापस आते समय ये ट्रेंड लाइन भी आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। आइए इन सारी चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि यहां से जो वो ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकडाउन मिल चुका है, लेकिन नीचे की तरफ हमने सपोर्ट का भी डिस्कशन कर लिया। एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारी 24,000 पे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जहां से इसमें बाइंग आई हुई है, अगर आप इसमें देखेंगे नीचे लोअर शैडो दिखाई दे रही है, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। हमें घबराने की बात तब है जब जो ये कैंडल है, नीचे जो ये विग बनी हुई है, यहां से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं आपको दिखाने के लिए, राइट, ओके। अगर हम डिस्कशन करें, सिंपल सा समझे, अगर 23,893 का हमें ब्रेकडाउन मिलता है, उस समय हमारे लिए घबराने वाली बात है कि मार्केट में और ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 23,600 के अराउंड हो सकती है। तो यहां तक आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में मार्केट उसी रेंज के पास में घूम रहा है। अगर आपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो देखी है तो वहां पे आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यहां पे हमें यह देखना है कि ट्रेंड लाइन का हमें भले ही ब्रेकडाउन मिल चुका हो, लेकिन नीचे हमारे लिए दो सपोर्ट है, और घबराना कब है, जब 23,893 का हमें ब्रेकडाउन मिल जाए, तब और नेगेटिव मोमेंटम हम मार्केट में उम्मीद कर सकते हैं। आइए हम वापस यहीं पे आ गए। अब इस सिनेरियो को भी ऑब्जर्व करते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि इस एरिया में भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन दिखाई दे रहा है, यानी कि 24,300 पे हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन है। क्या हम यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली, एक मैं आपके लिए ये भी ड्रॉ कर लेता हूँ। नीचे भी ड्रॉ करते हैं कुछ लाइनें। एक लाइन मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और एक लाइन मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। कुछ लाइनें मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब एक चीज और, एक लाइन यहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये 24,000 के पास में ही है, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आप करेंगे, ओके, ठीक है, 24,000 के पास में। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, अगर प्राइस एक्शन की हम माने, तो मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा अपने प्रीवियस डे लो का। भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों पास में ही है। फिर मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के पास में ही दो सपोर्ट है, एक तो 24,000 वाला है, दूसरा 23,963 का है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर नीचे सपोर्ट एरिया 23,884 के अराउंड आपकी अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मार्केट को बाउंस मारना हुआ तो इस एरिया से भी मार सकता है। जैसे अगर आप
इस दिन ऑब्जर्व करेंगे मार्केट ने इस जोन से चाहे हल्की बाइंग आई हो, अगले दिन आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, और उससे पहले भी देखेंगे मार्केट ने यहां से एक बाउंस मारा है और उससे अगले दिन आपको फिर से एक गैप अप ओपनिंग मिल गई थी। यानी कि इस एरिया में कहीं ना कहीं बायर्स भी मौजूद होने की पॉसिबिलिटी है और राउंड लेवल भी है। तो इसलिए अगर उसे सपोर्ट लेना होगा या रिवर्सल प्लान करना होगा तो वो इसी के बाद प्लान कर लेगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, हम पूरी तरीके से नेगेटिव साइड एग्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन हम सतर्क जरूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर इसके ब्रेकडाउन मिल गया तो ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट में नेगेटिव साइड एक मोमेंटम देखने को मिल जाए। लेकिन अगर मार्केट चाहे यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाए या फिर यहीं से ऊपर जाने लग जाए, तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस तो ये ट्रेंड लाइन ही रहेगी। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए 24,303 एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस 24,396 के अराउंड आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अभी हम पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और सिनेरियो भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, जैसे कि मैंने कहा ये ट्रेंड लाइन आपके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगी। अगर पहले ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनी हुई थी तो पॉसिबिलिटी है आपके लिए फिर से एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग दे देता है और ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर वो रिवर्सल प्लान करता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे जाने देना, यहां तक आप एक मोमेंटम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहां पे शूटिंग स्टार मिल जाए या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए तो आप यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहां तक? प्रीवियस डे लो तक। इसका ब्रेकडाउन मिलने के बाद इस एरिया के मोमेंटम तक आप पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इस सिचुएशन पे आप ध्यान ये रखेंगे, अगर इसी एरिया में गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो आप नेगेटिव साइड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका होगा। यहां पे आप ढूंढेंगे हैमर या फिर बुलिश इंगल्फिंग। तो उस सिचुएशन पे आपको क्या मिलेगा? बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको एक बाउंस मिल सकता है। लेकिन आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हाफ क्वांटिटी में काम करना ज्यादा समझदारी रहेगा एज कंपेयर टू अगर आप फुल क्वांटिटी में प्लान करें। दूसरी चीज, अगर मार्केट इस एरिया पे गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे देता है तो यहां पे भी आपके लिए एक मोमेंटम बन सकता है और ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल सकता है। तो इस सेटअप पे भी हम काम कर सकते हैं। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल मैंने 75% ऑफ करके रखा हुआ है और 3 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पे मार्केट ने अगर इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 23,884 पे हो सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब हमारे लिए और भी घबराने वाली बात हो सकती है, यानी कि हम मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो सिनेरियो हो गया हमारा निफ्टी 50 को लेकर। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप देखेंगे वन डायरेक्शनल आपको मूव देखने को मिला है। एक रिजेक्शन बना है, कहां से? प्रीवियस डे क्लोजिंग से। फिर आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला है और उसी के साथ साथ आपका यहां पे प्रीवियस डे लो भी था और मार्केट ने रीटेस्ट करके एक प्राइस एक्शन भी बनाया और आपको फिर वन डायरेक्शनल मूव दिया, यानी कि एक कॉन्फिडेंस दिया पूरा कि आप ट्रेड में अगर बैठे हैं तो आप राइट डायरेक्शन में बैठे हैं और उसके बाद वन डायरेक्शनल आपको मूव मिला। काफी लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि कैसे पता करे कि मार्केट में इतना बड़ा मूव देखने को मिलेगा। हो सकता है इंसान यहां पे साइडवेज जाने लगा, यहां पे एग्जिट मार दे, या फिर यहां पे जब इसमें नीचे से बाइंग आई या यहां पे बाइंग आई यहां से एग्जिट मार दे। किसे पता होगा कि इतना बड़ा मोमेंटम है? किसी को नहीं पता होता। इसका सिंपल सा एक तरीका होता है, मान के चलो आपने यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, बाउंस मारा, एक प्राइस एक्शन बनाया, आपको ब्रेकडाउन दिया, यहां पे आपने ट्रेड को प्लान किया। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इस चीज को समझें, आपने ट्रेड को प्लान किया इस वाली कैंडल पे। क्यों? रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन ये है कि ये मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे चुका है, रीटेस्ट कर चुका है
और एक प्राइस एक्शन बना के उसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है, तो इस सिचुएशन पे आपके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर लॉजिक है। रीटेस्ट हो चुका है, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल चुका है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल चुका है, और जो रिटेस्ट करके मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया आपको उसका भी ब्रेकडाउन मिल चुका है। मान के चलो आपने इसी के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा लिया कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो आप इतना स्टॉप लॉस लेंगे और मार्केट से निकल लेंगे। अब मार्केट में ये मोमेंटम आया, हर स्विंग को पकड़ो भाई। मार्केट में ये वाला स्विंग आया, हमें नहीं पता यहां से ऊपर आ जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आप प्लान क्या कर सकते हैं, अगर इससे नीचे चलना शुरू हो गया तो अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग पे पुट कर दो। अब अगर मार्केट रिवर्स भी आएगा तो आपके हाथ इतना प्रॉफिट तो लगेगा ही लगेगा, समझ रहे हो ना। फिर मार्केट ने जो ये लो लगाया था, जैसे यहां पे बनाया था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, तो फिर नए स्विंग का इंतजार करो। जैसे जैसे मार्केट स्विंग बनाता रहेगा उस स्विंग पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, तो आप मोमेंटम का एंजॉय ले सकते हैं। समझ में आ गई। लेकिन ये तब लेना अगर आपको मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि अगर आप हर ट्रेड को इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करोगे तो जब मार्केट रिवर्स मारेगा तो वो कई बार बड़ी कैंडल में प्लान कर लेता है और एकदम से प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर आप इस एरिया में देखोगे, यहां पे मार्केट ने क्विक मोमेंटम लिया है और रुकने का नाम ही नहीं लिया, आपको एकदम से खींच के ले गया। तो इसमें आपको थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा और सिस्टम पे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ट्रेल होते समय। समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी आपके लिए कौन से सेटअप बने हैं, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन और ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, और एक प्राइस एक्शन भी आपके लिए बना है। मार्केट ने पहले ब्रेकडाउन दिया, फिर रिटेस्ट करके आपको ये ब्रेकडाउन दिया। अगर आप ये सभी सेटअप सीखना चाहते हैं ट्रेंडिंग डेज के लिए, रिवर्सल डेज के लिए, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। 3 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। ये 15 अगस्त की खुशी में आपके लिए ऑफर लाया गया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए अब हम कुछ चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें, अगर यहाँ पे आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, फिर निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 22,681 पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 22,800 पे हो सकती है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 22,879। वहीं पे अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 22,525 पे हो सकती है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपके लिए दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 22,433 पे हो सकती है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये 22,339 पे आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।